बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के जो क्वेश्चन आंसर्स खत्म कर लिए थे, तो आज हम लोग उसके चैप्टर नंबर 7 के उस क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट ये कहता है कि हमारे पास एक 100 ग्राम की बॉडी है, उसको हमने एक स्प्रिंग के साथ लटकाया। तो वो करता क्या, कहता है वो 100 ग्राम की बॉडी को जब हम स्प्रिंग के साथ लटकाते हैं तो वो क्या करता है कि बच्चे वो उसको 4 सेंटीमीटर लंबा कर देता है, मतलब उसको 4 सेंटीमीटर खींचा चला जाता है। कहता है व्हेन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज हंग। अब ये दो सिचुएशंस हैं, ये अलग होगी। कहता है कि भाई अगर हम 100 ग्राम उसके साथ लटकाएं तो 4 सेंटीमीटर उसको लंबा कर देता है। अब कहता है कि हमने क्या किया कि एक और ऑब्जेक्ट को हमने उसके साथ स्प्रिंग के साथ लटकाया है और उसको वाइब्रेटिंग करने के लिए छोड़ दिया है। और जब वाइब्रेट कर रहे हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 0.568 सेकेंड्स है। कहता है आप ये बताएं व्हाट इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पुलिंग द स्प्रिंग, के जो मास हमने उसके साथ लटकाया स्प्रिंग के साथ वो क्या कहते हैं कि कितना है, वो फाइंड करना है। तो गिवन डाटा हमारे पास मास ऑफ द बॉडी है। पहली एक मास बताया हुआ इसने, दो मासेस दिए हैं, ठीक है। एक m1 इधर और फिर दूसरा m2 हमने फाइंड करना है। अब m1 जो है वो 100 ग्राम है, तो इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो वो 0.1 kg हो गया। एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग के जो स्ट्रिंग जब हम ये वाला 100 ग्राम मास लटकाते हैं तो स्प्रिंग कितना लंबा हो जाता है, वो 4 सेंटीमीटर। तो मीटर में चेंज किया तो 0.04 मीटर हो गया। इसके बाद टाइम पीरियड जो है वो हमें 0.568 सेकेंड्स दिया हुआ है। अब इसका जो आपके पास ये वाइब्रेट करवाता है, ठीक है, जो इसको वाइब्रेट करवा दिया हम लोगों ने, तो बच्चे इसमें उसने बता दिया कि भाई वाइब्रेट करवाया। अब कहता है कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो उसको पुल कर रहा है हमने वो फाइंड करना है, m2 फाइंड करना है। तो सोल्यूशन क्या है, इसका टाइम पीरियड हम देखेंगे कि t इज इक्वल टू 2 पाई √m/k, ठीक है। कि टाइम पीरियड हमने दिया हुआ, इसमें से टाइम पीरियड से मास निकालेंगे। लेकिन इशू ये आया कि यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू जो है वो मिसिंग है, वो इधर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें जो उसने बेटे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको हुक्स लॉ वाली इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, f इज इक्वल टू kx, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, f इज इक्वल टू kx जो है हमें वो यूज़ करना पड़ेगा। तो आप इधर देखें, अगर f इज इक्वल टू kx के अंदर, तो आपको पता है कि f किसके इक्वल है, f फोर्स है, वेट हो सकता है ना, फोर्स और वेट एक ही चीज़ है। तो f जो है वो इज इक्वल टू mg होता है, जिसको आप ये भी कह सकते हो कि ये w या वेट के इक्वल है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो इसमें स्प्रिंग इसका जो कांस्टेंट है वो चाहिए इधर। तो हमने क्या किया, k चाहिए, तो ये x क्या हो जाएगा, इसके नीचे जाकर डिवाइड, वही हुआ कि k इज इक्वल टू f/x आ गया। अब इस फोर्स की जगह हमने क्या रख देना है, ये f m1g, ठीक है। तो हमारे पास मास पहली बॉडी का जो है वो मौजूद है, कितना है, वो बेटे 0.1 है। g की वैल्यू हमें पता 9.8 है और x हमें भी पता है कि जो मीटर में 0.04 है। तो कहते हैं जो k की वैल्यू हमारे पास, जिसको हमने स्प्रिंग कांस्टेंट बोल दिया, वो हमारे पास आ गई कितनी, 24.5 नैनोमीटर्स। अब ये याद रखिएगा कि बच्चे ये जो है ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, फाइनल आंसर नहीं है। अभी हमने इसी टाइम पीरियड वाला फार्मूला यूज़ करके इसमें से हमने मास को फाइंड करना है। तो इसके लिए कहता है कि भाई हमारा क्या हो जाएगा, टी इज 2.m और के। अब हमें क्योंकि m मास की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करेंगे, इस अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो दोनों तरफ क्या लेंगे, हम स्केयर लेंगे। जब दोनों तरफ स्केयर लिया तो अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया, टी का स्केयर 4 पाई स्केयर m2/k आ गया। अब हमें मास चाहिए ना, तो बाकी सारा कुछ इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो m2 इज इक्वल टू टी स्केयर मल्टीप्लाई बाई k/4 पाई स्केयर आ जाएगा। तो इसकी जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट की हम लोगों ने, तो हमारा जो आंसर है वो बच्चे कितना आया, 0.200 किलोग्राम्स आ गया। या इसको हम अगर ग्राम्स में चेंज करें तो हमारा आंसर जो है वो 200 ग्राम्स। मतलब ये है कि जो हमने बाद में बॉडी लटका के उसको वाइब्रेटिंग पे छोड़ा है, वो कितना है, उसका मास है 200 ग्राम्स है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि लोड ऑफ 15 ग्राम्स इलांगेट्स अ स्प्रिंग बाई 2 सेंटीमीटर। कहते हैं कि लोड है, मतलब मास हमने कोई भी लटका दिया है और स्प्रिंग को कितना बड़ा करता है, वो 2 सेंटीमीटर। तो आपको ये समझ आ चुकी होगी कि हम लोग f इज इक्वल टू kx वाला फार्मूला ही यूज़ करके इधर से स्प्रिंग कांस्टेंट जो हम फाइंड कर सकते हैं। कहते हैं अ बॉडी ऑफ मास 294 ग्राम इज अटैच्ड टू स्प्रिंग एंड इज सेट इनटू वाइब्रेशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया है, 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड वाइब्रेट कर दिया। कहता है व्हाट विल बी इट्स पीरियड, इसका टाइम पीरियड भी फाइंड करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी फाइंड करना है और मैक्सिमम स्पीड ऑफ इट्स वाइब्रेशन हमने वी भी वेलोसिटी भी फाइंड करनी है।
तो गिवन डाटा बच्चे हमारे पास जो है वो क्या है, मैस जो है वो कितना 15 ग्राम्स को किलोग्राम्स में चेंज कर लिया। जो एक्सटेंशन जो इसको लटकाने से वो एक्सटेंड हो रही है वो 2 सेंटीमीटर थी तो 0.02 मीटर्स होगी। जो मैस हमने बाद में इसके साथ लटकाया जब वो उसको वाइब्रेट करवाया हम लोगों ने, तो वो बेटे कितना है, वो बेटा M2 294 ग्राम्स है, ठीक है। तो उसको हमने चेंज कर लिया किलोग्राम्स के अंदर। अब उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, हमने टाइम पीरियड भी फाइंड करना है, हमने स्प्रिंग कांस्टेंट भी फाइंड करना है, हमने बेटे मैक्सिमम स्पीड या पीक वेलोसिटी है वो भी फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन सबसे पहले तो आपके पास टी इक्वल टू टाइम पीरियड के लिए क्या है, 2π√m/k, ठीक है। 2π/m, अब M2 इधर रखेंगे, रीज़न कि हमने ये वाला M2 मैस रख के ही हम उसको वाइब्रेट करवाते हैं। लेकिन इससे पहले हमें क्या स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है, वो हमें रिक्वायर्ड भी है। तो उसकी वैल्यू वही बेटा F इज इक्वल्स टू जो लास्ट न्यूमेरिकल में की थी, F इज इक्वल्स टू KX। अब K की वैल्यू यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं K जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो बेटे F ओवर x आ जाएगा, ठीक है। k इज टू F ओवर x आ जाएगा। तो F की वैल्यू जो है आपको भी पता है, फोर्स और वेट जो है वो तकरीबन एक ही चीज़ होते हैं, ऐसी है। तो हमने वही काम किया, इस को मैथ्स 1 का जो वो लटकाया था ना उसके साथ इधर हम मैथ्स 1 रखेंगे। तो हमारे पास बच्चे क्या आ गया, 0. इसके जो है k की वैल्यू आ गई, जिसको हमने स्प्रिंग कांस्टेंट कहा था। क्या कह दिया था, इसको हमने स्प्रिंग कांस्टेंट कह दिया था। तो वो हमारे पास वैल्यू रिक्वायर्ड आ गई 7.35 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गई k की वैल्यू, जो एक रिक्वायर्ड चीज़ थी हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, वो फाइंड हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड के। इसी k की वैल्यू को क्या करो कि आप इसी टाइम पीरियड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बेटा हमारे पास पाई की वैल्यू 3.14 तमाम वैल्यूज़ रखी, तो जो हमारे पास टाइम पीरियड आया वो बेटा कितना आया, वो आ गया है 1.256 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो बच जाता है हमारे पास बचे वो है स्प्रिंग कांस्टेंट, हमने पहले फाइंड कर लिया हुआ है, ठीक है। टाइम पीरियड भी हमारे पास फाइंड हो गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास मैक्सिमम स्पीड हम फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड का जो फार्मूला आपको पता है, V0 इज इक्वल टू x0 √k/m² है। और ये किसके लिए था, ये मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए था। तो तमाम की तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है। हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट भी मौजूद है, हमारे पास वेलोसिटी भी मौजूद है, हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। हमारे पास जो 10 सेंटीमीटर था, जब हमने उसको मीटर में चेंज किया तो 0.1 मीटर हो गया। तो जो हमारे पास आंसर आया वो बेटा आया है V0 का, क्या आंसर आया है, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपने इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो सेंटीमीटर में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ओके बच, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल फोर्थ वाला बेटे, उसमें वो क्या कहता है कि a block of mass 4 kilogram is dropped from the height of 0.8 meter onto the spring of a spring constant। अब एक कहता है स्प्रिंग पड़ा है, उसके ऊपर इतने किलोग्राम का मास जो है वो गिरता है इतनी हाइट से। कहता बताएं कि फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल कंप्रेस, कि स्प्रिंग कंप्रेस तो होगा, तो आपने ये बताना है कि कितने डिस्टेंस तक वो कंप्रेस होगा, ठीक है। तो इसमें गिवन डाटा मास ऑफ द ब्लॉक दिया हुआ, हाइट भी दी हुई है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी बच्चे आपको दिया हुआ है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करनी है। तो जो फार्मूला हम हो गया वो पोटेंशियल एनर्जी वाला। रीज़न कि बेटा आपको भी पता है कि मास हाइट से गिर रहा है, तो जो हाइट पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको गिवन है। तो बेटे पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास 1/2 kx mgh होता है, ठीक है। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh होता है आपके पास। तो बेटा वही पोटेंशियल एनर्जी x0 का हमने फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमें पता है कि mgh है। पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर ली। मास की जगह हमने 4 किलोग्राम मास रखा, g की वैल्यू 9.8 है, h हाइट आपको पता है 0.8 मीटर है, तो 31.36 जूल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब यही वैल्यूज़ क्या है, वापस हम इसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x0 का आंसर आ जाएगा। तो x0 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो जब हमने इसको बेटा अंडर लिया इसका आंसर, तो हमारे पास आया 0.178 है, या इसको 0.18 मीटर्स भी हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इतना डिस्टेंस जो है वो कंप्रेस होगा उसका। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चे, लास्ट वाला। क्या कहता है कि सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, कितनी लेंथ है उसकी, 50 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी इट्स फ्रिक्वेंसी, हमने फ्रिक्वेंसी उसकी वाइब्रेशन की फाइंड करनी है जहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड है। तो बेटा लेंथ उसकी पेंडुलम की दी हुई है, जी की वैल्यू का भी आपको पता है, फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। तो जो टाइम पीरियड, और आपको भी पता है कि भाई फ्रिक्वेंसी का और टाइम पीरियड का आपस में क्या रिलेशन होता है, ये रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब अगर टाइम पीरियड फाइंड कर ले तो फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो वही किया हम लोगों ने, तमाम वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट किया हमने, 3.14 अंडर रूट 0.5 और ओवर 9.8। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आ गया वो कितना आया, 1.41
सेकेंड्स। अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो इसको क्या करेंगे, 1 को इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का आंसर है वो कितना है, 0.70, और इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, ये तो बच्चे न्यूमेरिकल थे आपके चैप्टर के। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।